आज एक सूट की कटिंग करके दिखाती हूँ मैं। वैसे तो कपड़ा डबल करके फोल्ड करते हैं, उसमें भी कटिंग हो जा, लेकिन इस कटिंग में देखना आपको कपड़े की भी बचत रहेगी और कटिंग भी बहुत अच्छी होगी। मतलब आपको ये वो नहीं होगा कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा। आप घर बैठ कर बिल्कुल सिलाई सीख सकते हो, बिल्कुल 100%। क्योंकि मैंने बहुत सी सिलाई यूट्यूब पर से ही सीखी है। ऐसी बात नहीं कि जिस टाइम हमने सिलाई सीखी उस टाइम सभी चीज़ हमें सिखा दी गई कि नहीं। बहुत से फैशन, बहुत से कपड़े, बहुत से आउटफिट ऐसे चले जो उस टाइम हमें नहीं सिखाए गए थे, हमने भी ये बाद में ही सीखे हैं। आइए आज करते हैं सूट की कटिंग, और इस सूट की कटिंग मैं बिल्कुल अलग करूँगी। और आज से अपने इस चैनल पे मैं अपना ही कंटेंट डालूंगी, बिल्कुल अपना ही। बिल्कुल आप ऐसा सीख पाओगे जैसे कि आप घर में बैठ कर ही डायरेक्ट फेस टू फेस सिलाई सीखते हो। मैं बिल्कुल एक एक डिटेल में समझा कर आपको वो चीज़ डालूंगी जो बिल्कुल समझ में आ सके। कन्फ्यूजन वाला काम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये देखना आप, मैं रोज़ एक कंटेंट अपना इसी चैनल पर डाल लूँगी। जिसने अब तक ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। ये देखिए, ये वो सूट है जिसकी मुझे कटिंग करनी है, और ये सूट उनका नापे का है। इसके नाप का ही मुझे ये सूट सिलाई करनी है और कटिंग भी करनी है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी, समझना आपकी जिम्मेदारी है। ये देखो, होने को तो इसकी कटिंग ये भी हो सकती है बिल्कुल, क्योंकि मैं नॉर्मली सभी सूट की कटिंग ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैं ऐसे ही फोल्ड करके कि सभी सूटों की कटिंग करती हूँ ऐसे ही करके, ये डबल फोल्ड करके। लेकिन मैं इसकी कटिंग ऐसे नहीं करूँगी। ये देखिए, मैं इसे ऐसे ही डबल करके मोड़ूंगी इस तरह से। ये देखिए, हो गया, क्योंकि इसका पना भी अच्छा खासा था और सूट भी, मतलब इतनी हेल्थी नहीं है उनकी सूट की, सूट सिलका जाते हैं उनकी, फिटिंग फिगर अच्छा है। ये देखिए, मैंने डबल कर लिया और इसे एक बार वो फोल्ड कर लिया। अब ये हो गया 4 बार, मतलब 4 तय होगी इसकी। हमें डबल पीस निकालना है आगे का और पीछे का, ठीक है जी। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर कर ली एक चीज़ें। हो गया सूट 4 बार फोल्ड हो चुका है। एक बार अगर मैं चाहती यूँ करती सा और फिर फोल्ड करती, लेकिन उनकी फिटिंग, उनकी हेल्थ बिल्कुल बहुत फिगर मेंटेन है, बहुत अच्छा फिटिंग है। पहले भी उनकी सूट सिल कर गए हैं, मुझे इतना कपड़ा क्यों वेस्ट करना, ठीक है। जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही लूँगी, फालतू का कपड़ा वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हमें करनी क्यों है। जब हमारा इस कपड़े में कितना काम चल रहा है, इतने में अच्छे से सूट बन रहा है, तो हम कपड़ा क्यों वेस्ट करें। ये देखिए, सबसे पहले क्या नापते हैं, इसकी लंबाई। इसकी लंबाई है 35, 35 ही है। वैसे तो 34.5 बैठी, लेकिन 35 ही मांगा, क्योंकि आधा इंच कपड़ा सुकड़ भी जाता है धोने के बाद। अब कपड़े नॉर्मली ज्यादातर सुकड़ते हैं। ये देखिए 35, और इसकी लंबाई मुझे एक्स्ट्रा लेनी है। 35, लेकिन इसकी लंबाई मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि नीचे सिलाई में भी जाएगा, ऊपर कुद्दे में भी जाएगा, इसलिए ये मैंने इसका 3 इंच पे निशान लगा दिया, ठीक है जी। ये लग गया 3 इंच एक्स्ट्रा पे। अब सबसे पहला जो सूट का निशान है वो है, ये देखिए 6 इंच का मैंने इनका तीरा का निशान ये लगा दिया। सबसे पहला कौन सा निशान है, ये यहाँ पे तीरे का। सूट का जो तीरा है उनका यहाँ का 12 है, 6 दूनी 12, इसलिए मैंने 6 इंच का तीरे का इसका निशान लगा दिया। और वैसे भी ज़्यादातर तीरा वैसे मैं नापती नहीं हूँ, मतलब या तो भाई आप अपनी चॉइस है। मुझे तो अब आदत सी पड़ गई, क्योंकि कपड़े इतने सिले जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप में भी एक तजर्बा हो जाता है, ठीक है जी। मैं 6 साढ़े 6 से ज़्यादा तीरा किसी का नहीं लेती, और 6.5 का तीरा का, और 7 इंच के मैंने ये कुर्ते के निशान इसके लगा दिए।
ठीक है जी। ये निशान इसके 7 इंच पे लगाए मैंने कोदे के। ये एल टाइप में बन गया इधर से बिल्कुल। इसमें मुझे किसी के सूट की फिटिंग नहीं नापनी थी, कुछ भी नहीं करना था। ठीक, अब लगाते हैं फिटिंग के निशान। ये देखिए इनकी फिटिंग यहाँ से 18 19 है और ये मुझे 1 इंच कम रखना है, क्योंकि वे यूँ कहती जब से मतलब उन्हें कुछ दिक्कत सी हो गई थी, जब से बहुत कमजोर सी हो रही, 1 इंच फिटिंग मुझे कम रखनी है। 19 है यानी 18 लेनी है। 18 9 दूनी 18 और ये लग गया 9 का निशान। ये देखिए 9 का निशान लगाने के बाद अब लगा लेते हैं चाक के निशान यानी हिप के। ये लग गए और ये एक निशान 7 इंच में यहाँ कमर का। अब दूसरी फिटिंग की बारी आती है, वो है कमर की। कमर है इनकी 16, लेकिन मैंने पहले बोला था मुझे 1 इंच यू कम लेना है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और कमर है इसकी अब ये लेनी है मुझे 7.5। ठीक है, ये 7.5 पे मैंने निशान लगा लिया। अब लेते हैं इनके हीप। हीप है इनके 19, लेकिन ये भी मुझे 18 ही लेने हैं। सभी निशानों को एक जगह मिला दें। ये लगी इनकी फिटिंग। अब बारी आती है इसको कटिंग करने की। इसको हटा दें, इसको और इसे देखो बिल्कुल अलग कर दिया। ये है पीछे वाला पीस, ये जो है ये पिछले पीस है और ये वाला ही प्रिंट मैं इस साइड छाप लूँगी। और अब इसका ना कटिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ से कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया इसका गला, क्योंकि उन्होंने गोली गला बोला था। ज्यादातर वैसे भी वे गोली गले पहनती है।
इधर ये भी प्रिंट हो गया था इसका। और थोड़ी थोड़ी सी चौक और भी फेर देते हैं इस पे। ये देखिए ये इनकी फिटिंग हो गई थी। पिछला पीस रह गया था और अगला कट का बिल्कुल फाइनल था। ठीक है जी। अब रह गया ये वाला। इसका भी गला कोई हमें बड़ा नहीं बनाना, छोटा ही बनाना है नॉर्मली। इसका मुझे 5 इंच का गला रखना है बस। 2.5 इंच का ये गला लिया इधर से और 5 इंच का लिया इधर से। ये देखिए मैं गला साथ ही काट लेती हूँ, बाकी आप अपनी एक चॉइस होती है। और बुकरम का ज्यादातर अगर आप बुकरम का गला बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो बुकरम के गले में सफाई बहुत अच्छी आती है बिल्कुल। और दूसरा कस्टमर को भी कोई शिकायत नहीं रहती कि आपने पैसे तो ले लिए, ऐसे नहीं करा वैसे नहीं करा। भाई बुकरम का गला तो हम बना ही सकते हैं। ये देखो बिल्कुल इसी पे रखा, बिल्कुल मतलब जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखो इसी पे निशान लगाया, लो कट गया गला, कट गया नॉर्मली। लो ये रहा हमारा गला। कट गया। ये सूट के हिस्से है, ये उठा कर रखती थी और अब इसमें से निकालनी थी मुझे बाजू। देखो ये यहाँ तक नहीं लाऊंगी मैं, ये नहीं लेना, इसे यहाँ तक ही लाऊंगी जितनी मुझे जरूरत है। ये देखिए 15, ये ले ली मैंने 16.5। बिल्कुल निकल गई। ये देखिए एक बात और मैं आपको डिटेल से समझा दे रही हूँ। अगर बाजू लेनी है तो यहाँ से आप 6 लो, 6 इंच पर लग गया निशान। और इधर लेनी है मुझे 9 इंच, 9 इंच और 3 इंच का इसमें गैप दे दो। 3 इंच के नीचे ये टिक लगा दो, इस टिक को इसे यहाँ से मिला दो। मिल गई। और इस निशान को यहाँ मिला दो, लग गया। लो जी छटकी बाजू। और ये गला, ये कपड़ा आ जाएगा हमारा गला बनाने में काम। इसका हम बुकरम का गला रखा है, ऐसा सिल सकते हैं। हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों कपड़ा किसी का वेस्ट करना। ये देखिए अब भी उनका ये इतना कपड़ा बच गया, मतलब ये 5 मीटर था और उन्होंने ज़्यादा हैवी सलवार बनाने को बिल्कुल मना की थी। ये इतना कपड़ा उनका बच गया तो मुझे क्या मिलता है खराब करके। मैंने बिल्कुल उनका क्लियर ऐसा निकाल दिया।
ये देखो बिल्कुल एक सूट का कपड़ा बचा हुआ है। तो किसी का कपड़ा वेस्ट मत करो बिल्कुल भी।